Welcome dear student. I am Anil Rai in Genius Classes coaching by Anil Rai sir. और आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी, प्लीज एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर इन इंग्लिश मीडियम। मैंने हिंदी मीडियम का ऑलरेडी डाला हुआ था और ये आपके लिए स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए जिस स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफार्मर का डालिए। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर होता क्या, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, एंड द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल ट्रांसफर वर्क्स ऑन आल्सो एक्सप्लेन बाय मी, एंड वी आल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड आल्सो बी डन सम न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट ट्रांसफार्मर। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है? अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा मींस हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। क्या डेफिनेशन हुई ट्रांसफार्मर की? इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड वाइस वर्सा मींस क्या बोलेंगे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस कंसेप्ट के बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। किस कंसेप्ट के बेस में? एक ट्रांसफार्मर क्या हुआ जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। तो ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया। अब दूसरा प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब इधर वोल्टेज में चेंजेस हो रहा है तो करंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो ट्रांसफार्मर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो वो करंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, एंड जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा वो करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिकली डेफिनेशन हुई, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऑन दिस कंसेप्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं? टू टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहां देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट विल बी डिक्रीजेज। इसमें लो को हाई में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज। ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंड करंट की जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देगा। अब देखिए ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना के बता रहा हूँ किस टाइप का रहेगा। देखिए फिर इसकी कंस्ट्रक्शन अलग से समझाऊंगा। यानी कि हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे कॉपर वायर के, और एक आर्म्स यहाँ रहेगी, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और एक आर्म्स यहाँ रहेंगी, ये सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं।
इस प्राइमरी कॉइल पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और यहां से हमको आउटपुट मिलता है, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये बना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा था एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट को डिक्रीज कर रहा था। हियर नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट इज अ ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट्स हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और करंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, सॉरी इंक्रीज कर देगा। यहाँ देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बना के बता रहा हूँ किस तरीके से बनेगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये नंबर ऑफ लैमिनेटेड स्ट्रिप्स होती हैं जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती हैं। ठीक है, अब इसके एक साइड पर कॉपर वायर को बाउंड कर दिया जाता है जिसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी साइड पर ये सेकेंडरी कॉइल रहेगी और एसी वोल्टेज को हमेशा प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई किया जाता है एंड सेकेंडरी कॉइल से हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इनको सिंबलिकली यदि हमको रिप्रेजेंट करना हो, सिंबलिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका किसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसकी प्राइमरी कॉइल देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों के बीच में शॉर्ट आयरन कोर रहेगा। सेम यहाँ पर हम स्केच बनाए तो इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड ट्रांसफार्मर, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स low AC voltage into high AC voltage and vice versa. On the basis of this concept, there are two types of transformer. First one is step up transformer, a transformer which converts low AC voltage into high AC voltage and also decreases the strength of current. And here step down transformer, it is a transformer which converts हाई एसी वोल्टेज इंटू लो एसी वोल्टेज एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये क्या कर रहा है, हाई एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इनटू लो एसी वोल्टेज एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकंड चीज इसकी मेन चीज क्या आ गया हमारे पास में, प्रिंसिपल। ना प्रिंसिपल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन वी हैव ऑलरेडी टॉट इट। म्यूचुअल इंडक्शन क्या रहता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल then the magnetic linked with the secondary coil changes. Due to this, induced EMF develop on the secondary coil. This phenomena is known as mutual induction. Here we also two coils. फर्स्ट कॉइल में हम करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इस बेस पर ट्रांसफार्मर वर्क्स करता है। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन AC voltage apply on the secondary coil. Due to this, current flow through the when AC voltage applied at the ends of primary coil, due to this current flow through the primary coil.
Thus, the magnetic flux change with the secondary coil and induce a EMF. And secondary coil क्या हो जाता है? EMF induce हो जाता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। पहले हमने क्या समझा? ट्रांसफार्मर, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकंड वन इज प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में यदि हम आए, देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। सेकंड वन इज प्राइमरी कॉइल एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो how many important parts of transformer? There are three main parts of transformer: laminated core, primary coil and secondary coil. अब यहाँ I explain about this. First one laminated coil. ये जो दिख रहा है पूरा हिस्सा, ये क्या कहलाता है? laminated coil, sorry laminated core. ये laminated coil where we apply AC voltage. ये जो हिस्सा है ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वेयर वी ऑब्टेन आउटपुट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? क्या लिखा हमने? देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज लैमिनेटेड कोर, सेकंड वन प्राइमरी कॉइल एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना? प्राइमरी सॉरी सबसे पहले हम किसका एक्सप्लेन करते हैं? लैमिनेटेड कोर को। तो लैमिनेटेड कोर इज ऑब्टेन्ड बाय द पाइलिंग ऑफ लैमिनेटेड रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल स्ट्रिप्स। तो हम किसको रखेंगे? रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल स्ट्रिप को एक के ऊपर एक। सपोज हियर आर द स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन, और इनको पाइलिंग करेंगे हम, एक के ऊपर एक को रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक इनको रखते गए इस तरीके से। तो ये बन जाएगा क्या? लैमिनेटेड कोर। अब लैमिनेटेड कोर किसका बनता है? सॉफ्ट आयरन का बनता है। आप अब देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है? यदि हम बोले ट्रांसफार्मर डीपी, जो हम जिसको डेली यूज में बोलते हैं डीपी, जो ट्रांसफार्मर होती है, एंड आल्सो अ वोल्टेज रेगुलेटर इज आल्सो अ ट्रांसफार्मर in which we use a allimeter, we call allimeter. If we open the voltage regulator, in which we found a allimeter, in which we found a device. इसको जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके की स्ट्रिप्स मिलेंगी, या तो एफ शेप में मिलेंगी या फिर ई शेप में मिलेंगी। इनको एक के ऊपर एक हम रखेंगे, इस तरीके की जो स्ट्रिप रहेंगी इनको एक के ऊपर एक हम जब रख के बनाते हैं तो इसमें इस टाइप का लैमिनेटेड कोर ऑब्टेन हो जाता है। तो यार एक्सप्लेन लैमिनेटेड कोर इज ऑब्टेन्ड बाय द पाइलिंग द नंबर ऑफ laminated rectangular or spherical strips, and these laminated strips are separated by the laminated or insulated varnish or paint, and in it copper wire are bound on the opposite arm. इन opposite arms पर हम copper wire को bound कर देते हैं, and these are called coils. जो कॉपर वायर को जब हम बाउंड कर देते हैं तो ये जो फॉर्म बनता है उसे क्या बोलते हैं? कॉइल। तो कॉपर वायर आर बाउंड ऑन द अपोजिट आर्म्स ऑफ द लैमिनेटेड कोर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। वेयर वी अप्लाई एसी वोल्टेज, द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड अनदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? नाउ एंड इन इट वन कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर and had the less number of wound. उसमें number of turns कम रहते हैं। क्या बोला हमने? One coil is made up by thick copper wire and has less number of turns, while another coil is made up of thin wire and has the number of turns. एक coil thick रहेगी जिसमें number of turns कम रहेंगे, एक coil thin रहेगी जिसमें number of turns अधिक रहेंगे। ठीक है? Now here in step of transformer, primary coil has less number of turns and made up of thin wire. इसमें किसमें? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल जो है
इसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। एंड ये जो कॉइल है वो कैसी बनाएगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं वो कैसी रहेगी, थिक रहेगी। व्हाइल द सेकेंडरी कॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स या लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये कैसी बनेगी, थिन रहेगी, थिन रहेगी। We are now coming to the step down transformer. In step down transformer, ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जो कॉइल लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की होती है वो कैसी बनाई जाएगी, थिन। ये कैसी रहेगी, थिन रहेगी। कौन सी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। व्हाइल सेकेंडरी कॉइल हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें कम रहेंगे वो कैसी रहेगी, थिक रहेगी। ये कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। क्लियर है ना। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसको डिफरेंस लिखने का बहुत इजी तरीका, जो अभी मैंने जो एक्सप्लेन करा है वही डिफरेंस में जाएगा। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसमें क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट्स लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज। हियर इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट कन्वर्ट्स हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it decreases the strength of the current while it increases the strength of current। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, in step up transformer the number of turns in primary coil is less than of the secondary coil। प्राइमरी कॉइल में किसके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से कम होते हैं। व्हाइल in step down transformer the number of turns in primary coil is greater than the number of turns in secondary coil। 3 पॉइंट हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट, in step up transformer primary coil is made up of thick wire। कौन सी वायर की बनती है, थिक वायर की। while in step down transformer secondary coil is made up of thick wire। इसमें प्राइमरी कॉइल थिक वायर की बनती है और इसमें सेकेंडरी कॉइल थिक वायर की बनती है। 4 डिफरेंस हो गए। नाउ फिफ्थ डिफरेंस इज, अभी हम जो रेशियो निकालने वाले हैं, फिफ्थ डिफरेंस में क्या रहेगा, हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये के हमको बता देता है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इफ ट्रांसफार्मर रेशियो के इज ग्रेटर देन 1, यदि ट्रांसफार्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 है, देन ट्रांसफार्मर कौन सा रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम क्या लिखेंगे, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। एंड इसमें हम जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज लेस देन ऑफ 1। 5 डिफरेंस समझ में आ गया। हमने क्या लिखा, एक बार फिर से समझिए। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड दिस कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और स्टेप डाउन में इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, in a step up transformer number of turns in primary coil is less than of the number of turns in secondary coil। इसमें हम आएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर व्हाइल इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर। And fifth difference is, in step up transformer the transformation ratio is greater than of the 1, while in step down transformer the transformation ratio is less than of 1। अब यहाँ देखिए इधर एक वर्ड आया क्या, के, और के को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ये टी आर के लिए हम क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं। इट इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो which already discussed K।
तो जो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए क्या निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी नो दैट ट्रांसफार्मर हैज 2 कॉइल्स। ट्रांसफार्मर है 2 कॉइल्स। कितनी कॉइल्स होती हैं? 2 कॉइल्स रहती हैं। तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम सपोज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, प्राइमरी कॉइल है तो P सफिक्स में लगाएंगे, सेकेंडरी कॉइल है तो S सफिक्स में लगा देंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हमने क्या सपोज कर लिया, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को N से डिनोट करेंगे। प्राइमरी कॉइल है इसलिए सफिक्स में क्या लगा दिया, P। Similarly, number of turns in secondary coil. Secondary coil, अब ये भी number of turns है, डिनोट करेंगे N से। secondary coil की बात कर रही तो NS, ठीक है। Now, also consider magnetic flux linked with the primary coil at any instant. तो किसी भी इंस्टेंट पर किसको सपोज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स MM लिख दिया मैंने, MM मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary coil at any instant। तो इसको क्या सपोज किया हमने, phi से। then EMF of primary coil। तो प्राइमरी कॉइल का EMF लिखेंगे तो EMF हमारे पास फार्मूला होता है E इक्वल माइनस N D phi, सॉरी कैपिटल N इसके बाद कैपिटल N लिख देते हैं, N d phi by dt। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। सिंस वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी कॉइल, देयरफॉर सफिक्स में क्या लगा दिया जाएगा इसके, pt। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कंसीडर इफ देयर इज नो लीकेज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी लीकेज ना हो। इफ देयर इज नो लीकेज, देयर इज नो लीकेज in magnetic flux, then induced EMF, then EMF in secondary coil। कौन सी कॉइल की बात चल रही है, सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा सेम टू सेम रहेगा, बस P को हटा के सेकेंडरी कॉइल की बात चल रही है तो क्या लगा देंगे, H। तो ये हो जाएगा E इक्वल माइनस N d phi by dt। अब सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंडरी कॉइल तो सफिक्स में क्या लगा देंगे, SS। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो लेफ्ट से लेफ्ट को डिवाइड किया जाएगा एंड राइट से राइट को। कौन सी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड का ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने ES एंड फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिखा EP, इक्वल में सेकंड का राइट हैंड साइड लिखेंगे माइनस NS d phi by dt डिवाइडेड बाय माइनस NP d phi by dt। नाउ वी कैंसिल माइनस एंड d phi by dt से d phi by dt कैंसिल हो गया। नाउ वी ऑब्टेन ES by EP इक्वल NS by NP। This one is equation third. Now we consider if current going through the primary coil is IP and secondary coil is IS. Now let current in primary coil, पीछे लिख दिया मतलब प्राइमरी कॉइल। करंट इन प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से। प्राइमरी कॉइल की बात कर ले तो सफिक्स में क्या लगा दिया जाएगा, P लगा देंगे। तो प्राइमरी कॉइल का IP हो जाएगा एंड SC। सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, IS। नाउ इन आइडियल कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। नाउ इन आइडियल कंडीशन, अब आइडियल कंडीशन क्या होती है भाई, जितना करंट हम प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं उतना ही करंट हमको सेकेंडरी कॉइल से मिलना चाहिए। इन प्राइमरी कंडीशन में पावर इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल पावर इन प्राइमरी कॉइल, दोनों कॉइल में पावर सेम होना चाहिए। अब पावर का फार्मूला क्या होता है,
वी आई होता है, यहाँ भी वी आई। अब सिंस यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है वो ई है, दोनों हम एक सेम ले रहे हैं, तो यहाँ भी की जगह हम क्या लेंगे, ई लेंगे, इधर भी इधर भी। ना ये पावर किसकी है, सेकेंडरी कॉइल की, तो इनके सापेक्ष में क्या लगा दिया, एस। ये कॉइल किसकी, प्राइमरी कॉइल की, तो इनके सापेक्ष में क्या लगा दिया, पी। नाउ वी ट्रांसपोर्ट दी इस ई एस के अपान में ये ई पी लेके आ गए ना, एंड दिस आई पी के अपान में कौन आ जाएगा, आई एस। इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd and इक्वेशन 4th, 3rd and 4th में आप देखिए ई एस अपान ई पी एन एस अपान एन पी के इक्वल है, इधर भी ई एस अपान ई पी किसके इक्वल है, आई पी अपान आई एस के। देयरफॉर सो इसको वी कैन राइट आल्सो ई एस बाय ई पी इक्वल एन एस बाय एन पी इक्वल आई पी बाय आई एस। इनका जो रेशो है एक दूसरे के इक्वल है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ईएमएफ है उसमें सेकेंडरी ऊपर रहेगा, प्राइमरी अपान में रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स में भी सेकेंडरी ऊपर रहेगा, प्राइमरी अपान में रहेगा, बट इन करंट प्राइमरी ऊपर रहेगा, सेकेंडरी नीचे रहेगा। इनका जो रेशो वो कैसा है, इक्वल है। जो इक्वल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं या फिर आर, where K is called transformation ratio of a transformer. On the basis of K, we can say which types of transformer be used. If transformer ratio K is greater than 1, then transformer should be step-up transformer, while when transformer ratio is less than 1, then the transformer is called step-down transformer. And I already discussed about step-up transformer and step-down transformer. What discussed about this? In step-up transformer, this transformer converts low AC voltage into high AC voltage, while the step-down transformer converts high AC voltage into low AC voltage. And this question is most IMP for 12th board. Now we can here also we can इस फार्मूले को और आगे हम क्या कर सकते हैं, एक circuit is open, when circuit is open then ES equal VS and EP equal VP. So this formula can also be written as ES by EP equal VC by VS by VP equal NS by NP equal IP by IS. इन सब का रेशो सेम रहता है, which is called K and known as transformation ratio. Now, numerical givens on the basis of this, इनमें से हम किसी भी दो पेयर को इन दो पेयर का यूज कर लें या इन दो पेयर यूज कर लें या इनका यूज करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें। देखिए अभी हमने एक फार्मूला टाइप किया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए। अब उसी रेशियो से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। यह बी गिवन अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अ ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स द एसी वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 2200 volt. If number of turns in PC मतलब primary coil is 2000, then find number of turns in secondary coil. Secondary coil में number of turns हमको find out करना है। यार जब हम इसको solve करेंगे given है, देखिए हम जहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है और जहाँ से आउटपुट हमको मिलता है वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मर है 220 वोल्ट को 2200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। पहले तो यहाँ क्लियर है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। यदि कोई ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्टेज को 2200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ना। गिवन तो कितना अप्लाई किया उसने शुरू में 220 वोल्टेज, तो वोल्टेज को अप्लाई किया तो V से लेकर प्राइमरी में है तो VP कितना गिवन है 220 वोल्ट एंड सेकेंडरी से हमको कितना मिल रहा है 2200 वोल्ट ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितना गिवन है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स N से NS इक्वल सॉरी ना प्राइमरी कॉइल में दिए हैं तो प्राइमरी कॉइल का क्या लिखेंगे NP कितना लिखा है 2000, तो हमको NS में बताना है कि भाई सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे ना। अभी वी हैव
राइट द फार्मूला कौन सा है, VS बाय VP इक्वल NS बाय NP। या फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं ना। VS कितना गिवन है भाई हमारे पास में 2200, VP कितना है 220 ना, NS कितना है फाइंड करना है आपको, NP कितना है 2000 ना। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और भी कैंसिल हो जाएगा ये। देखिए 22 से 22 बन जाए 22 को 0 की जगह 0 और 20 बन जाए 20, ठीक है ना। ट्रांसपोज कर देते हैं, NS इक्वल इस 2000 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 1 में 2000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने थाउजेंड हो जाएंगे 20,000। ओके सो ऐसे करके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए रहेंगे। अब एक और बात देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जो 22 वोल्टेज को 2200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा रहेंगे। इसके प्राइमरी में कितने 2000 थे, तो इसके में कितने हो जाएंगे 20,000 आ गया। यहां से भी हमारा आंसर समझ आ गया कि हमारा आंसर सही है।